मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है। अब इनके हाथों में बिहार जो है सुरक्षित नहीं है, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। 10th से लेके बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार तेजस्वी यादव आज कटिहार पहुंच ही गए। तय कार्यक्रम के अनुसार तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कटिहार टाउन हॉल में कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयारी करने के लिए कई गुण बताए। 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका आय 6000 से भी कम है। तभी हम लोगों को ख्याल आया कि इस महंगाई की मार जो महिला अपने मन को मार के रखती है, अपने पसंद की चीज़ों को खरीद नहीं पाती है, कुछ पसंद की चीज़ों को बाहर जाकर के खा नहीं पाती है, बच्चों के लिए दवा नहीं ले पाती है, कहीं बचत उनका नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया इसी फीडबैक के अनुसार कि हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे और ठीक सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। योजना का सीधे 2500 रुपये जो है खाते में महिलाओं के हम लोग डालेंगे। और हम लोगों ने ये भी बताया कि जो वृद्धा पेंशन है या आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, बगल के झारखंड में चले जाइए तो 1000 रुपये मिलता है, तो हम लोग इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करेंगे। स्मार्ट मीटर बहुत जगह लगा है, बहुत जगह नहीं लगा, लेकिन जो फीडबैक जो स्मार्ट मीटर का आया है, लोग बहुत परेशान हैं स्मार्ट मीटर से, बिजली के बिल से बहुत परेशान हैं। और बिहार देश में ऐसा राज्य है जहां बिजली सबसे महंगा मिलता है। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। और भी चीज़ें हैं, एक बार पूरा बिहार हम लोग घूमेंगे तो वैसे हम लोग ब्लूप्रिंट जो है, हमारा विजन क्या है बिहार के लोगों के लिए, वो हम लोग ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन इस इलाके में हम लोगों ने ये भी तय किया कि सीमांचल को देखते हुए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे। कोसी में भी कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे ताकि तेज रफ्तार से यहाँ का विकास हो। इसके बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने जहां मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि अब उनकी उम्र पूरी हो गई है, इसलिए गठबंधन के नेताओं द्वारा उन्हें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों ने भी अब उनके निर्देशों को सुनना बंद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक लंबा अरसा हो गया है जब से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा हो या विधान परिषद मौन व्रत धारण किए रहते हैं। अब उनके मौन व्रत का असली कारण क्या है, यह तो नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा मौजूदा स्थिति जो डबल इंजन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कल ही जो है शायद निवेश की बात आई तो मुख्यमंत्री गायब थे, चाहे कोई भी उदाहरण दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं। कोई अहम मुद्दा आ जाए, वक्फ बोर्ड का आ जाए, उस पर चुप्पी साधते हैं। उनके नेता पार्लियामेंट में कुछ करते हैं, यहाँ के नेता कुछ और बयान देते हैं। और भी जितने इम्पोर्टेंट जो अभी पेपर लीक का मामला आया, मुख्यमंत्री गायब थे। विधानसभा का सत्र चला तो दोनों सदनों में एक शब्द, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी पूरे सत्र में कुछ भी नहीं बोला, कोई इंटरेक्शन नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो बिहार जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार डूबता जा रहा है। अब इनके हाथों में बिहार जो है सुरक्षित नहीं है, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग जो है सारे काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के मुद्दे को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने नौकरी दिया, 5 लाख 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया 17 महीने में। IT पॉलिसीज़ बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ बनाए, टूरिज्म पॉलिसीज़ बनाए,
50,000 करोड़ का निवेश MOU जो शुरुआत जो था हम लोगों के दौरान हुआ, MOU साइन हुआ। आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स को लेकर के भी हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई, 71 ऐसे खिलाड़ी जो बिहार देश के लिए मेडल लाए, उनको भी DSP रैंक तक का अधिकारियों तक। इस मौजूदा सरकार में ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पे सरकार जो है अंकुश जो है नहीं लगा पा रही है। पेपर लीक हो जाता है, एक भी परीक्षा चाहे 10th से लेकर के BPSC तक की जो परीक्षा है, 10th से लेके BPSC तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार का सरकार चल रहा है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं इस मौजूदा सरकार में। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जब से NDA की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। अब तो चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज उनके बदौलत ही जो है सरकार चल रही, तो अब नहीं दिला पाएंगे विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिलाएंगे? मोदी जी एक बार नहीं 3 बार बन गए प्रधानमंत्री। अब पहली बार में ही वादा किया था कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कुछ नहीं किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने RSS प्रमुख मोहन भागवत पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि RSS प्रमुख को अब देश के विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, किसानों की समस्या की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए और लोकतंत्र की बात करनी चाहिए। लेकिन RSS प्रमुख सिर्फ और सिर्फ हिंदू नेताओं की बात करते हैं। मोदी जी से पूछ लीजिए, हाँ, यहाँ के जो लोग हैं, ये विवाद यानी स्पष्ट हो गया है कि यही लोग कर रहे हैं सर। और कोई बात तो है नहीं। तो BJP के तो लोगों का काम यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, आपका पलायन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो केवल इसी धारा पे चलते हैं और कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। सरकार में रहकर भी विपक्ष बने हुए रहते हैं। सवाल लालू जी या तेजस्वी से पूछते हैं, 20 साल से आप सरकार चला रहे हो, क्या हो गया भाई? कैसे 94 लाख परिवार जो है बिहार में गरीब है, अगर आप 20 साल राज किए तो, जिसमें कि 11 साल डबल इंजन की सरकार रही, कैसे? सर, बिहार में शराबबंदी लागू है, एक तरह से जो देखा जा रहा है पूरी तरह विफल है। जहरीली शराब से हजारों मौत हो चुकी है। क्या आपकी सरकार आएगी तो शराब संशोधन होगा शराब नीति में? एक बात तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, लेकिन अगर कोई कानून अगर बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इम्प्लीमेंट तो वही करेंगे, लेकिन आजकल तो सही कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, आप देखिएगा तरह तरह की बात है। तो इसमें हमको लगता है कि सभी लोगों को बुला करके एक बार इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीट हो या इंटेलेक्चुअल्स हो या बड़े अधिकारी हो, एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या। इस दौरान जब पेपर लीक के संबंध में तेजस्वी यादव से यह पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का आरोप है कि राजद नेता ही पेपर लीक करवाने का काम करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पर तेजस्वी यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि विजय सिन्हा में कोई टैलेंट नहीं है, वह तो किस्मत से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनमें क्वालिटी तो है नहीं मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आजादी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर कतार की जरूरत है। जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो सर। जमीन सर, आप पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि RJD का इन्वॉल्वमेंट है तो काय हाथ पे हाथ धरे बैठे। सर आखिरी सवाल सर, नीट वाला जब पेपर लीक हुआ था उसमें भी कहते थे RJD वाले लोग हैं, CBI वाला किसको पकड़ के ले गए? सब तो जदयू भाजपा के लोग। सर आखिरी सवाल